राधे श्याम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पलक शर्मा और आप सभी का स्वागत है किशोरी हील्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके माइंड में जो इंसान है वो आपके लिए है भी कि नहीं, उनके साथ में आपका कोई फ्यूचर है भी कि नहीं। सो द पर्सन इन योर माइंड, यू नो हु इज़, राइट। एंड आप अगर इस वीडियो पे आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका कोई रिलेशन है या फिर आप किसी को मन ही मन लाइक करते हैं, क्रश है या फिर वन साइडेड है, जो भी है, राइट। सो ये वीडियो सबके लिए नहीं है। अगर आपने क्लिक किया है तभी आपके लिए, बिकॉज इसमें कोई पाइल सिलेक्शन नहीं है, टाइमलेस वीडियो है। जब भी आप देखोगे आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगा। तो जो भी इंसान है उसको अपने माइंड में इमेजिन करिए, उनको याद करते रहिए, उनका नाम दोहराइए एंड लेट्स आस्क द यूनिवर्स क्या वो इंसान आपके लिए है। फर्स्ट वी विल चेक द करंट एनर्जीज ऑफ यू एंड योर पार्टनर। ओके, करंट एनर्जीज है कि फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत सोचते हैं उनके बारे में रात रात भर। एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं आपको, आपके कंट्रोल से बाहर चली गई हैं। एंड आप करना चाहते हैं बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट डू, यू आर मजबूर काइंड ऑफ, यू आर इन अ मजबूर काइंड ऑफ सिचुएशन दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। एंड आपको समझ में नहीं आ रहा कि करना भी चाहिए कि नहीं, बिकॉज यू लव देम, बट लव है कि क्या है, बट आई कैन सी समथिंग, सम अटैचमेंट, सम काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर। एंड यू आर थिंकिंग, यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट देम एंड दे आर इन योर माइंड लाइक एक स्टकनेस होती है ना, कि एक स्टकनेस है आपके माइंड में उनको लेकर। एंड यू आर वरीड अबाउट समथिंग इन द करंट टाइम। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक यू आर एक्टिंग एज एन यू, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, यू आर वेरी चिल आउट एंड यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग, वट एवर दे टेक डिसीशंस। एंड सब ये चीज़ें दिखाई दे रही है। एंड काइंड ऑफ यू आर बीइंग स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो आप चीज़ों को। दिस इज़ योर करंट एनर्जी बेसिकली, बट अंदर से आपको बहुत चीज़ें परेशान कर रही हैं। एंड रिसेंटली ये चीज़ें हो चुकी हैं, ज़रूरी नहीं कि अभी हो रही हो, रिसेंटली हो चुकी हैं, जहाँ पर आपको बहुत परेशान कर रही थी चीज़ें, बहुत मन ही मन आपको फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। एंड करंट टाइम में आप चीज़ों के लिए स्टैंड ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। एंड आप हो सकता है आप एक्सप्रेस करो या कुछ करो, बट हाँ, आपने किसी चीज़ का डिसीजन लिया है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे बहुत अच्छे से, दैट यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग, टू टेक एक्शन अबाउट समथिंग। तो ये मेरे को यहाँ पर फ़िलहाल रीडिंग में दिखाई दे रहा है आपके लिए। एंड लेट्स सी वो इंसान आपके लिए है भी कि नहीं, द पर्सन इन योर माइंड। पहली बात तो ये बता दूं मैं कि आपकी जो इंसान है ना, उनका आपके साथ में पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, बिकॉज यहाँ पर कार्ड आया है पास्ट लाइफ का। कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कैसा भी, लेट्स सी कैसा है। बट या आई कैन सी कि कार्मिक कनेक्शन ही मुझे निकल रहा है एंड मुझे फील भी यही हो रहा है, बिकॉज आई कैन सी द नथिंगनेस कार्ड। यू डोंट हैव अ फ्यूचर अहेड, यू डोंट हैव अ फ्यूचर अहेड, बिकॉज जो चीज़ें हो रही है ना वो किसी रीज़न से हो रही है। जो चीज़ें आपको फील करवाई जा रही है ना इस टाइम पर, वो किसी रीज़न से हो रही है। You don't have a future ahead and you have to be cautious about this. You have to take actions and you have decided to do something. You have decided कि अभी आपको मुंह मोड़ के आगे जाना है, because I can see the 3 of Wands card here. You have decided to take a move forward for yourself. You are taking stand for yourself this time, and you are very cautious about relationships now. You don't trust anybody and आप आगे बढ़ रहे हो, सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हो। जो लुकआउट आपका पहले था ना रिलेशनशिप को लेकर, वो अब नहीं है। अब आप देखते हो कि कोई इंसान अगर मेरा है तो किस तरह से वो एक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। आप सिर्फ उसको इस तरह से नहीं देखते हो कि मैं उसे कितना पसंद कर रही हूँ। आप उसको सब कुछ, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कितना वो अर्न करता है, क्या कैसा वो एक्चुअल में है, क्या पर्सनालिटी है उसकी, कैसे वो बात करता है, कैसे वो चीज़ें हैंडल करता है, ये सब चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती हैं जब आप किसी इंसान से मिलते हो और आप देखते हो कि या मैं इसके साथ में अगर फ्यूचर बनाऊँ तो, राइट। सो या जो इंसान है आपके माइंड में, उनके साथ में आपका फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा मुझे। एंड उनके साथ में आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है। एंड
चीज़ें बहुत मिसअंडरस्टूड हुई हैं, कम्युनिकेशन गैप्स हुए हैं जिसकी वजह से मिसअंडरस्टूड हुई हैं, मतलब आपको गलत समझा गया है, एंड यू आर डन विद थिंग्स। यू हैव टेकन अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ दिस टाइम कि मुझे अब आगे कैसे बढ़ना है, मुझे कैसे अपने लिए स्टैंड लेना है। सो द पर्सन इज योर माइंड इन योर माइंड इज़ नॉट फॉर यू। यू हैव टू री थिंक अबाउट योर डिसीजन। अगर आपने ये सोचा कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, यू हैव टू री थिंक अबाउट दैट, राइट। एंड यू हैव अ गिल्ट अबाउट समथिंग। आपको एक गिल्ट है किसी चीज़ का कि मुझे कोई चीज़ थी जो नहीं करनी चाहिए, वो गिल्ट निकल रहा है धीरे धीरे करके, बट यू हैव अ गिल्ट एंड यू आर इन टू द पास्ट कि पास्ट में कैसी 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 चीज़ें हुई हैं। हो सकता है आपका पास्ट थोड़ा सा सही ना गया हो इस रिलेशनशिप में, बिकॉज कैसी ऐसी चीज़ें निकली हैं, तो दैट मीन्स, मैं ही बोलना नहीं चाह रही थी बट अगर ये निकली हैं तो दैट मीन्स कि आपसे कुछ गलती हुई है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। सम काइंड ऑफ गिल्ट आई कैन सी हियर, एंड आप उस गिल्ट से निकल जाओगे। यू डोंट हैव टू वरी, एंड द डिसीजन यू हैव टेकन नाउ कि मुझे निकलना है इस चीज़ से, दैट इज़ गुड, दैट इज़ इन योर फेवर। तो इस चीज़ से आप निकल जाओगे जल्द ही, बट पहले आपको जो चीज़ें हो चुकी है उससे निकलना होगा, गिल्ट से निकलना होगा, राइट। एंड एक कह सकते हैं कि क्लिंग आप पास्ट की तरफ। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा लाइक पास्ट में क्या चीज़ें हुई, पास्ट में कैसा था, अच्छी बुरी मेमोरीज सब आपको लाइक एक होता है ना कि एक इंसान चला गया, मेमोरी तो है, मेमोरी में चलो चले, बट वो एक फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग नहीं गई अब तक। कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। सो अगर आपको इस चीज़ से निकलना है तो पहले उस फीलिंग को निकालना पड़ेगा अपने अंदर से, राइट। दैट पर्सन इज नॉट फॉर यू। लेट्स सी और क्या है आपके एस्ट्रोलॉजी डेक से हम चेक करते हैं और क्या है आपके लिए इस रीडिंग में। ओके, 2 कार्ड्स पॉप्ड अप। फर्स्ट कार्ड इज यूरेनस, योर पोटेंशियल ऑफ फॉर सडन चेंज, एनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग। आपको सडनली ये चीज़ रियलाइज हुई, दिस इज नॉट द पर्सन आई मैनिफेस्टेड। इस इंसान के लिए, ऐसे इंसान के लिए तो मैंने कभी मैनिफेस्ट नहीं करा था कि मेरा जो होने वाला पार्टनर होगा, जो मेरा होने वाला इंसान होगा, वो ऐसा होगा। तो आपको ये सडन रियलाइजेशन हुई, सडन अवेकनिंग हुई आपको किसी चीज़ की, राइट। एंड सडन शॉक की वजह से आपने कोई डिसीजन लिया है, कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी करी जिससे आपको पता चला कि दिस इज़ नॉट द पर्सन फॉर मी, दिस इज़ नॉट अ राइट पर्सन। 9th हाउस, ब्रॉडिंग योर हॉरिजॉन्स, either spirituality, academically or on a long journey। अब आपका माइंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा आता है। अब आप जब से ये चीज़ें हुई ना, ये एक तो है ना, ये चीज़ क्यों हुई आपके साथ में, ये रीडिंग थी कि आपके लिए इंसान है कि नहीं है, बट ये पता है कहाँ पे जाकर ये कहाँ का मोड़ ले रही है कि आपकी जर्नी क्या है इस रिलेशनशिप, मतलब इस जो भी इस सिचुएशनशिप बनी इसके बाद में, राइट। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो सडन चीज़ें हुई हैं, जो सडन रूप लिया है चीज़ों ने, चेंज लिया है, वो आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाने के लिए हुआ था। बिकॉज एक बहुत लॉन्ग जर्नी दिखाई दे रही है ना, आपका जो माइंडसेट है ना वो पहले से बहुत अलग हुआ है। पहले आप बहुत अलग तरीके से सोचते थे, अब आप बहुत अलग तरीके से सोचते हो। एंड एक सडन राइज दिखाई दे रहा है आपके थॉट्स के अंदर, एक सडन चेंज दिखाई दे रहा है आपके अंदर, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स फ्रॉम द रूट लेवल, ग्राउंड लेवल से आप समझ रहे हो चीज़ों की कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, ऐसा होता है तो क्यों होता है, राइट। सो अब आप क्वेश्चन करते हो ना जब चीज़ों पे कि ये क्यों हुई, तो उसके बाद आपको गुस्सा नहीं आता है, उसके बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है, कंपैशन आ रहा है आपके अंदर। एंड ये चीज़ और दिखाई दे रही है मुझे कि आपके 9th हाउस के अंदर कोई प्लैनेट हो सकता है, या 9th हाउस, या फिर आपके जुपिटर की बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है। आपके 8th हाउस में कोई सॉफ्ट प्लैनेट बैठा हो सकता है, जैसे वीनस, मून एंड ऑल, राइट। ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड लेट्स सी और क्या है आपके लिए, बिकॉज आई कैन सी कि है ना यहाँ पे आपकी एक सडन शिफ्ट आई है आपकी लाइफ में। एक सडन शिफ्ट की वजह से चीज़ें आपकी लाइफ में अपसाइड डाउन शिफ्ट हुई है, और आपको लग रहा होगा कि क्यों हुई मेरे सामने, बट एक्चुअली आपके अच्छे के लिए ही थी। एरीज आपका जो ज़ोडिएक साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर आपकी एरीज में बहुत हैवी प्लैनेट्स, वार्म प्लैनेट्स, हॉट प्लैनेट्स बैठ सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो एरीज एंड जेमिनाई, जेमिनाई के लिए भी हो सकता है ये कार्ड। जेमिनाई
एंड जेमिनी दिखाई दे रहा है, एक सैजिटेरियस भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। सो या मुझे यहाँ पर दिखाई जेमिनी, सैजिटेरियस एंड पाइसेस ऑल्सो। सो मुझे यहाँ पर एरीज के लिए दिखाई दे रहा है, द एनर्जी अराउंड यू इज डायनामिक एंड स्पॉन्टेनियस, क्रूसेडिंग, इम्पल्सिव एक्शन इज लाइकली। लाइक आप इम्पल्सिव एक्शन ना लो इसके ऊपर, जो भी सिचुएशन है आपने डिसाइड कर लिया है, इसके ऊपर इम्पल्सिव एक्शन मत लो कि मैं मतलब सामने वाला अगर मुझसे बात कर रहा है तो मैं इम्पल्सिवली एक्ट कर लूँ, रिएक्ट कर दूँ, नहीं। आपको शांति से आगे बढ़ना है। हो सकता है अगर आप एक रिलेशनशिप में थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें आई हैं, तो इस तरह से आई कि सामने वाला मैनिपुलेटिव हो, सामने वाला आपके रिएक्शंस को कैप्चर करने के लिए आपसे कुछ ऐसी चीज़ें बोलता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्चुअली आपकी अटेंशन पाने के लिए सिर्फ बातों बातों में, एक होता है ना कि बातों बातों में ही अच्छा फील करने के लिए आपसे बात कर रहे हो, राइट। उनका वो माइंडसेट हो, तो आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस शांत रहना है, शांति से आगे बढ़िए। आपने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, एंड इस सिचुएशन से तो आपने बहुत कुछ देख लिया है। जेमिनी के कार्ड से दिखाई दे रहा है, द एनर्जी इज कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी एंड इन्फॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग, एक्सचेंज इज पॉसिबल। तो यहाँ पर वो इंसान जो है, हो सकता है कि आपका मन भी करता है उससे बात करने का, फिर वो इंसान भी आपको बार बार पोक करे बात करने के लिए। कम्युनिकेशन जो बैरियर बना था ना, जो एक मिसकम्युनिकेशन हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को समझाने के लिए हो सकता है वो इंसान बार बार पोक करे आपको। वो पता है क्यों पोक करेगा, इसलिए नहीं कि उसको ठीक करना है, वो इसलिए कि वो सही है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो या वो अपनी बातों से आपको लुभाने की कोशिश करेगा, ये चीज़ दिखाई दे रही है, कम्युनिकेट करके एंड अपने एक्शन से। ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है जो चीज़ उसने पहले नहीं करी वो एफर्ट इस टाइम पर डाले वो, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है बहुत बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली। एंड लेट्स सी और क्या है। वी विल चेक थ्रू दिस कार्ड। दिस इज मैसेज ऑफ लव ओरेकल डेक। लेट्स सी और क्या है। ये रीडिंग का टॉपिक अलग था और ये इसने मोड़ कहीं और ही ले लिया है। दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू, एंड आपको क्या करना है इसके लिए गाइडेंस भी दी गई है, क्यों नहीं है आपके लिए ये चीज़ भी कही गई है। ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का स्ट्रेस भी आ रहा है, आपको या फिर आपके पर्सन को। ओके, ब्रोकन, यहाँ पर आप एकदम से ब्रोकन हो चुके हो। अब आपकी कोई भी आस थी वो नहीं रही है इस सिचुएशन से। आई फील शैटर्ड अबाउट द सिचुएशन, यू आर फीलिंग शैटर्ड अबाउट द सिचुएशन। यू डोंट हैव टू, मतलब यू आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग नाउ, यू आर जस्ट डन विथ all these things, right? And I can see missed opportunities. I didn't act when I should have. Your person is like regretting for their effort that they didn't do, right? मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डेंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। उन्होंने तब एक्ट नहीं किया, तब एफर्ट नहीं डाले जब उनको डालने की ज़रूरत थी। वो डे ड्रीम कर रहे हैं इस टाइम पर कि मैं हमेशा आपके लिए रहूँगा, तुम जाओ, या फिर ऐसा कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत बहुत प्रोमिनेंटली कि पहले शायद उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करा, एंड अब उनको उस चीज़ की फील हो रही है कि नहीं करना चाहिए था ऐसा, मुझे जो चीज़ें करनी चाहिए थी वो मैंने करी नहीं। ओवरवेल्म है वो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है इस सिचुएशन को लेकर, एंड वो सोचे जा रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगा। उनका माइंड इस टाइम पर बहुत कुछ बोल रहा है, एंड वो कहीं ना कहीं मन से टूट चुके हैं, वो बहुत रोते भी हैं इस सिचुएशन को लेकर। मीन्स मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान तो आपके लिए है नहीं, दूसरा इसका माइंड बहुत अलग था पहले और अब में। तो ये कोशिश कर रहा है अभी चीज़ें ठीक करने की, बट बहुत देर हो चुकी है, एंड जब आप अवेलेबल थे तब ये नहीं था। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। द आंसर इज़ नो, दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू। आपको इस रीडिंग में पता चल ही गया होगा ऑफकोर्स, एंड या इसका टॉपिक कुछ और था एंड हो कुछ और गई। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। बाकी या
मैसेजेस तो आपके लिए हैं जो वो रियल हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो येस, कुछ ना कुछ था जो आपको बताना रह गया था। एंड यही गाइडेंस है कि आपको आगे जाना भी नहीं चाहिए इनके पास में, राइट? सो या अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हीलिंग सेशंस, न्यूमरोलॉजी सेशंस या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल्स बुक करवाने हैं, मंगवाने, खरीदने हैं, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ऑल्सो डू लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, क्लेम एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ताकि मेरे सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे एंड आप एक भी वीडियो मिस ना करें जो आपके लिए है, राइट? तो या गुड बाय, राधे श्याम।